दोस्तों एक बिजनेस का हम नया तरीका है यहाँ पे आप लोगों से शेयर करेंगे कि यहाँ पे हम ये नहीं बताएंगे फैक्ट्री कैसे डालेंगे। बिना फैक्ट्री डाले भी हम अपनी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट से अपनी कंपनी की शुरुआत करिए, लॉन्च करिए और वो ऐसा प्रोडक्ट है कि उसकी डिमांड आज भी है दोस्तों, आने वाले भविष्य में भी रहेगा। तो इस एक प्रोडक्ट को बनवाने में हमको कौन कौन से छोटे से बड़े कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम कैसे लॉन्च करें, कहाँ से बनवाएं प्रोडक्ट, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट बनवाने में क्या चीज़ ज़रूरी होता है। अपना ब्रांड बनाने के लिए पॉपुलर क्या ज़रूरी होता है, उसका एक नाम। अब नाम का हमको क्या करवाना पड़ेगा जिससे इस नाम से कोई और ना प्रोडक्ट नाम ना रख पावे, तो इसके लिए हमको उसको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। हमने एक नाम चॉइस किया, उस नाम का हम ट्रेडमार्क करवा लिए, यानी रजिस्टर्ड करवा लिए। ये हमारे लिए 10 साल के लिए रजिस्टर्ड हो गया। अब हमको एक लोगो, नाम और लोगो दोनों साथ में आप कर सकते हैं। लोगो जिससे पहचान होती है, हर एक कंपनी का देखते होंगे दोस्तों, हर एक ब्रांड का देखते होंगे, उनका एक लोगो होता है जिससे हम लोग लोगो देख के जान जाते हैं ये कंपनी है, इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है। तो नाम और कंपनी का हमको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा जिससे कोई और ना रख लिए। 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद हमको रिन्यूअल करवाना पड़ता है, सबसे मेन जरूरी। अब दूसरा क्या चीज़ जरूरी होता है, उस प्रोडक्ट की हमको क्वालिटी मेंटेन रखना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को कौन मेंटेन करेगा, आप। यानी जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज़ होती है दोस्तों, वो होता है उसकी पैकिंग डिजाइन। जैसे हम आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, चाहे खाने की वस्तु हो, चाहे पहनने की वस्तु हो, चाहे जूता हो, गाड़ी हो, कुछ भी, हम सबसे पहले उसके डिज़ाइन को देखते हैं, उसकी डिज़ाइन क्या है, पैकिंग कैसे। तो दोस्तों हमको पैकिंग डिज़ाइन जो है अट्रैक्टिव रखना है। इसके लिए हम जो मोस्ट पॉपुलर कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उनके पैकिंग डिज़ाइन वगैरह देख लेते हैं। 4-6 कंपनी का देखने के बाद आप उनसे डिफरेंट अलग ढंग से, आज इतना हमारा IT बहुत डेवलपमेंट है दोस्तों, तो एक अलग ढंग से यूनिक सा लोगो और नाम कि अपने पैकिंग की डिजाइन जो है बेटर रखिए, वर्ल्ड क्लास का रखिए, जिससे देखते ही कोई जान जाए कि वाह क्या प्रोडक्ट है। जब उसको वो यूज करेगा तब जानेगा कि इसकी क्या क्वालिटी है, लेकिन देखने पे ही लग जाए कि क्या कंपनी है। तो क्या हो गया, नाम हो गया प्लस उसका ट्रेडमार्क हो गया और उसकी क्वालिटी हो गई। अब आपने अपना पैकिंग बेस्ट रखा, पैकिंग डिजाइन हो गया। अब आपको क्या जानना है, करना है, कागजात तो अभी बात बताते हैं, जो मेन चीज़ें जिससे पहचान होती है। अब आपको इसे बनवाना है। अब बनवाना कहाँ पे है, उससे पहले हम बता दें कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। कागजात अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए अगर हम कोई बिजनेस भी करते हैं तो हमको क्या लेना पड़ता है, एक GST नंबर लेना पड़ता है। GST नंबर में हमको ये दिखाना पड़ता है हमने एक खरीद किया, ये परचेज किया, उसका जो भी टैक्स बनता है वो सरकार को हम टैक्स पेयर करते हैं। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद अब जो नया है दोस्तों, एक आया है MSME यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। अगर हम उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन में करवा लेते हैं तो भारत सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत हमें आसानी से बैंकों से लोन मिल जाता है। इसके लिए हम अपने नियर बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करें, वहाँ से हमको सारी डिटेल मिल जाएगी। सरकार की कौन सी स्कीम चल रही है, कितना सब्सिडी मिलेगा, कितनी छूट, लोन, सारी प्रक्रियाएं आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। अब अगर फूड में प्रोडक्ट आता है तो ये दोस्तों जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये फूड प्रोडक्ट है, तो इसके लिए आपको FSA रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसमें आप चेक द्वारा पेमेंट करेंगे। अगर इसको आप बहुत बड़े में दोस्तों करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले लेते हैं तो दोस्तों हम कंपनियों से आसानी से जो है उस बेस पे कंपनियां हमको 21 दिन 20 दिन के साइट पे माल को प्रोवाइड करती है। उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपका हम इतने लाख का माल बना रहे हैं, इतना आप पेमेंट कर दीजिए, इसके बाद आप 21 दिन या 20 दिन या 30 दिन बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। ये हो गया। अगर आप इसको और बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP।
तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब दोस्तों आता है लोकेशन देखना होगा। जैसे होता है भैया ये वहाँ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो ऐसा सिटी का लोकेशन जो है पॉपुलर होना चाहिए जिससे लगे कि ये यहाँ पे कंपनी है। आजकल सब लोग दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में पहुँच रही है, जिस डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज़्यादा नाम है वहाँ पे अपने रजिस्टर्ड ऑफिस डाल रहे हैं। तो अभी आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको अपने ही ज़िले से या कहीं से भी जहाँ से आपको सुटेबल लगे वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस डाल देना है और वहीं से जहाँ पे इजी ट्रांसपोर्टिंग है ये देखना है। ये हो गया। अब आपको वहाँ पे एक शॉप डालना पड़ेगा। शॉप क्या है? शॉप जहाँ पे आप बैठेंगे, जहाँ पे आपके कागजात बनेंगे, उसको अपने ढंग से आप डेकोरेट करवा लेना दोस्तों, डिस्प्ले मेंटेन करवा लेना। अब आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा। लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर यानी जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे बिल जीएसटी का निकले, और उसके लिए आपको एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इस सब खर्चों के बाद आप अपने ऊपर कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट हो गया, ये छोटे मोटे कागजात हो गए। अब आपको जो है जो पैकिंग पे यहाँ पे बात किसकी हम कर रहे हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं एलोवेरा, आंवला, करेला एंड नीम जूस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आंवला, करेला, नीम जूस का। सबसे ज़्यादा कोरोना काल में बिका है दोस्तों और अब भविष्य में बिकेगा, क्योंकि लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत बढ़ गई है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया है। लोग इस पे लाइक कर रहे हैं, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लोग अपने आप भी खरीद के पीते हैं। तो इसका यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब इसको 2 साइज में सबसे ज़्यादा बिकता है, 500 ml में, 1000 ml में। अब आपका बजट कितना है? आप दोनों साइज में लॉन्च करना चाहते हैं कि एक साइज में लॉन्च करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर एक ही साइज में लॉन्च कर रहे हैं तो 500 ml लेके चलिए, 500 ml बनवा करके मार्केट में सेल्फ का तरीका सीखिए। अब ये जो बनवाने जाएंगे तो इस पर कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं पैकिंग के, जैसे उस पर MRP, वेट और कितनी एक्सपायरी है, कब का बना, ये सब। लेकिन ये सब जब जिस कंपनी से आप बनवाने जाते हैं दोस्तों, ये सारी कंपनियां जो भी पैकिंग से रूल्स होते हैं वो फॉलो करती हैं, वो आपको कर देंगी, उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अपने ब्रांड को पॉपुलर करना पड़ेगा। ब्रांड को पॉपुलर करने के बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया। इन सब द्वारा आप अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे। जितना आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे दोस्तों उतना आपका प्रोडक्ट बनेगा, बिकेगा, इसलिए कि लोग उतने जानेंगे कि ये भी कोई ब्रांड है। अब आपको दोस्तों कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? आप अपनी प्राइस अच्छा रखिए, सेल्फ का एक इम्प्रूव प्लान बनाइए। आप उसमें प्राइस आप इफेक्टिव रखिए, जैसे हर एक कंपनियों का सर्च कर लीजिएगा, इस कॉम्बिनेशन में हर एक कंपनी का क्या रेट है, उसी हिसाब से आप अपना भी रेट रखिए। रेट बहुत हाई मत रखिएगा। अगर रेट थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं तो आप दोस्तों उसमें डील डिस्काउंट दे दीजिएगा। हमेशा आपका कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उनसे फीडबैक लेते रहना चाहिए कि क्या क्या मेरे कोई प्रोडक्ट में कमी तो नहीं है या क्या है, लोगों का इस पर क्या नज़रिया है, लोग इसको कैसे देख रहे हैं, ये सब फीडबैक ले करके या फिर आगे चल के इसमें और कोई कॉम्बिनेशन किया जा सकता है या कुछ और जूस ऐड किए जा सकते हैं, उसका ट्रेंड सारा है। तो उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम क्या करते रहेंगे, चेंजिंग करते रहेंगे। ये हो गया। और समय समय पे अपने प्रोडक्ट पे ऑफर कर लेंगे। अब आपको बनवाना किससे है? आपका तो ये सारे कागजात हो गए, छोटे से मोटे, यही 3-4 कागजात होते हैं, कागजात हो गए। अपना ब्रांड को ट्रेडमार्क करवाना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है, जीएसटी लेना है, एमएसएमई लेना है, एफएसआई लेना है, ये सारे कागजात हो गए। अब आपको मेन पॉइंट है किस कंपनी से बनवाएं। जिस कंपनी को आपसे प्रोडक्ट बनवाना है वो कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड होनी चाहिए। अगर उनके पास से सर्टिफिकेशन है तो आपका वहाँ से माल अच्छा बनेगा और उनके पास एक्सपीरियंस होगा तभी उनको ये सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो आप उनसे ही बनवाएंगे तो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट आएगी। तो आप वहाँ विजिट करिए, विजिट करने के बाद पूछिए कि क्या उनके रूल रेगुलेशन है। अपने कुछ वकील से मिल करके टर्म कंडीशन बना लीजिए, आप अपना एक स्टाम्प पेपर एग्रीमेंट बना लीजिए कि हमारे प्रोडक्ट जो हम आपसे बनवाएंगे ये पैकिंग साइज होना चाहिए, ये इसकी डिजाइन है और ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी होना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी या क्वालिटी में कमी आने पर हम सारा क्लेम आपके ऊपर कर देंगे। इस सारे आप अपने एग्रीमेंट बना लीजिए और उनके भी जो एग्रीमेंट है उनको दोनों को आप मैच कर लीजिए, भैया इसी ढंग से हमको प्रोडक्ट बनवाने हैं। इसके बाद बनवाने के बाद जो भी बैच आप 2000, 4000, 5000 पीस जो भी
भी बनवाना चाहते हैं वो बनवा करके लाइए और मार्केट में बेचिए, चाहे सेल्फ टीम के द्वारा बेचिए या ऑनलाइन बेचिए या आप अपना खुद बेचिए। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा तो इस समय ऑनलाइन बिक रहा है, लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट को लॉगिन कर दीजिए, वहाँ पे लॉगिन करके बेचिए, वहाँ पे ऑर्डर आएगा आप बेच दीजिए। तो ये हो गया सेल्फ टीम का, आपका ये हो गया। अब बनवाने के लिए ये हो गया। प्रॉफिट की हम बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट में क्या आएगा, 25 से 80-90%। जो प्रोडक्ट आप बनवा के लाएंगे जब उसको मार्केट में बेचेंगे, अगर आप सेल्फ टीम के द्वारा बेच रहे हैं, ऑफलाइन बेच रहे हैं, तो उसमें आपको सारे खर्चे काटे 25% आएंगे। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट आप खुद अपना सब कुछ करेंगे, बनवा के लाएंगे, बेचेंगे, किसी को नहीं रखेंगे, तो इसमें 80 से 90% आपके बचत होंगे। तो मेन जरूरी है कि आप यहाँ पे सेल्फ सीखेंगे, प्रोडक्ट क्या बनवाएंगे, कैसे क्या तकनीक है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब प्रोडक्ट कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं, कंपनी कैसे ढूंढे। कंपनी ढूंढने के लिए दोस्तों आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे डालिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको टाइप करते ही सारी कंपनियों के डिटेल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। अब आप वहाँ पे विजिट करिए, जो आपके नियर में हो। विजिट करने के बाद उनके सारे टर्म कंडीशन देखिए, अपने टर्म कंडीशन बताइए, फिर 2-3 कंपनियों के आप रेट ले लीजिए। जिस कंपनी का रेट बेस्ट हो उस कंपनी से आप अपने प्रोडक्ट को बनवा करके मार्केट में बेच सकते हैं। ये है प्रक्रिया, बिना कंपनी डाले। इसमें आपका वेस्ट क्या होगा, कुछ नहीं। 40-50 हज़ार रुपये आपने लगाया और लगा करके मार्केट में बेचने की कला सीखा। धीरे 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 आप 1 प्रोडक्ट लाइए, 2 प्रोडक्ट लाइए, 3 प्रोडक्ट लाइए, 8-10 प्रोडक्ट ऐसे कर लीजिए। जब आपको लग जाए अब हम पूरा जो है इसमें जो है फॉरवर्ड हो गए हैं, एकदम ट्रेंड हो चुके हैं, तब उसके बाद आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं। तब आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। ये है सबसे बढ़िया सेल्स करने की कला सीखना। अब हम पूरा डिटेल में दोस्तों यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ये रिक्वायरमेंट पेपर आपको क्या लेना है, जैसे हमने सारी चर्चाएं कर चुके हैं, फिर भी एक निगाह से हम छोटे से बड़े सारे कागजात को यहाँ पे आपसे शेयर कर देते हैं। जीएसटी नंबर लेना है, एमएसए में रजिस्ट्रेशन लेना है, एफएसआई रजिस्ट्रेशन, ब्रांड नेम प्लस लोगो का आपको ट्रेडमार्क करवाना है। उसके बाद करंट अकाउंट, कंपनी रजिस्ट्रेशन, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, अदर लाइसेंस। ये अदर लाइसेंस दोस्तों ये स्टेट वाइज कभी कभी कोई अलग अलग कागजात होते हैं, उस समय आप टर्म कंडीशन देख लेना। लोकेशन में फील्ड का सर्वे, इजी ट्रांसपोर्टिंग। तीसरा पॉइंट है शॉप ऑफिस, शॉप नेम, डेकोरेशन, डिस्प्ले, लैपटॉप, प्रिंटर, बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड इन्वेस्टमेंट। अब चौथे पॉइंट के अंतर्गत है दोस्तों टाइप्स ऑफ वैरायटी साइज, आंवला जूस, करेला, नीम, और प्लस क्या है साइज में 500 ml और 1000 ml। 6वां पॉइंट है दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग डिजाइन, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पैकिंग। 6वां पॉइंट है दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट क्वालिटी। 7वां पॉइंट है टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, नो कंप्रोमाइज क्वालिटी। 8वां पॉइंट है दोस्तों प्रोडक्ट पैकेजिंग रूल, नेट वेट, बैच नंबर, एमआरपी एंड एक्सपायरी। और 9वां पॉइंट है रॉ मटेरियल में बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल। 10वां पॉइंट है प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग। और 11वां पॉइंट है दोस्तों सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान, इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, टाइम टू टाइम कस्टमर फीडबैक, प्रोडक्ट ऑफर। और 12वां पॉइंट है दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, WHO GMP सर्टिफाइड होनी चाहिए। और 13वां पॉइंट है टाइप ऑफ सेल्फ, ऑफलाइन सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। और 14वां पॉइंट है प्रॉफिट 25% to 80%। ये सब पॉइंट हैं। यही आज जो 14 पॉइंट हमने बताया है, 14 पॉइंट के अंतर्गत जो छोटे छोटे पॉइंट है इसी को फॉलो करना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। अगर इस सब के बारे में आप जान गए दोस्तों तो आपको आपके बिजनेस में कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। इसलिए हम पूरी A to Z अपने सारे वीडियो में, सारे बिजनेस में यही जानकारी देते हैं
आपको अधूरा जानकारी नहीं देते हैं कि ये प्रो मशीन लाइए, आप डाल लीजिए और भरभरा के पैसा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर दोस्तों बेचने की कला नहीं है, लगन नहीं है, सेल्स करने की कला नहीं है, तो आप करोड़ों की कंपनी डाल के फ्लॉप हो जाएगी। आप जितना कंपनी डालने में वेस्ट करेंगे उतना ही आपको प्रोडक्ट को मार्केट में इम्प्रूव करने में पैसा लगता है। इसलिए आपको छोटी छोटी जानकारियाँ, सेल्स की कला होते हुए आप अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी सारी छोटी मोटी जानकारी भी बिजनेस से रिलेटेड मिल जाए और उनको बिजनेस करने में कुछ हेल्प मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से और वीडियो बनाते रहेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक तो कर ही दिया होगा हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया है, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।